दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लीगल स्टडी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पार्ट फर्स्ट से पार्ट 5 में गिवन है। इसमें सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म आते हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होता है? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग टेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें जैसे आपकी चेयर्स हो गए, टेबल हो गए, आपका हाउस हो गया, ये सब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, जिसे हम लीगल टर्म में टेंजिबल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो आपने अपनी विल पावर से क्रिएट किया हो, अपने माइंड से क्रिएट किया हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीआरस बोलते हैं, आर लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन। क्या प्रोटेक्ट करता है? क्रिएशन एंड इन्वेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक फील्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो लीगल राइट होते हैं जो प्रोटेक्ट करता है आपकी क्रिएशन को और इन्वेंशन को, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से बनती है। किस फील्ड में? इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक फील्ड में। मोस्ट कॉमन आईपीआर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पेटेंट, कॉपीराइट, मार्क एंड ट्रेड सीक्रेट। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, काइंड ऑफ आईपीआरस। सबसे पहला आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? इट बेसिकली गिव्स प्रोटेक्शन टू द कॉपीराइट holder for the exclusive right to exploit his property by way of copying the work, modifying it, and distributing, performing, and displaying the work publicly. ये क्या करता है? ये आपको एक बेसिकली ये प्रोटेक्शन देता है कॉपीराइट होल्डर को अपने काम को, अपने जो एक्सक्लूसिव राइट है उसको यूज़ करने का, और अपने प्रॉपर्टी को बाय द वे ऑफ कॉपिंग, कॉपी के वे से, अपने वर्क को कॉपी के वे से मॉडिफाई करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, किसी भी तरह करके उसे पब्लिकली उसको डिस्प्ले करना है। कॉपीराइट क्या होता है कि बेसिकली ये आपने जो क्रिएशन किया है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना लोगों के बीच, यही कॉपीराइट्स होती है। कॉपीराइट के अकॉर्डिंग आप किसी का वर्क कॉपी नहीं कर सकते। विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए नॉवेल्स में आप अपना नाम लगा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरा आता है पेटेंट। पेटेंट